राम राम। आज मैं आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली के अंदर महाचंडाल योग कैसे बनता है। देखिए, गुरु और बृहस्पति, यानी बृहस्पति और गुरु दोनों एक ही है। चाहे आप गुरु कह दो उसको, चाहे आप उसको बृहस्पति कह दो। राहु उसके साथ हो, एक ही भाव में दोनों हो, और दोनों का डिग्री अंश 3 डिग्री से कम, यानी 3 अंश से कम गणित के हिसाब से वो चल रहे हो, यानी नजदीकियां हो। ऐसी स्थिति में एक चंडाल योग जन्म पत्री यानी जन्म लगन या कुंडली के अंदर बनता है, उसे कहते हैं चंडाल योग। युति, जब गुरु और राहु एक ही भाव में एक साथ हो। दृष्टि, गुरु राहु से 7वें घर में हो, और राहु से गुरु 7वें घर में हो, या गुरु से राहु 7वें घर में हो। ऐसी अवस्था में दोनों दृष्टि का मतलब एक दूसरे को देखते हो। ऐसी स्थिति में बनता है चंडाल योग। नजदीकी अंश 3 अंश डिग्री की दूरी कम हो, 3 अंश तक की, बस इससे ज्यादा न हो तो बनता है चंडाल योग। चंडाल योग बनने से मानव का जीवन प्रभावित होता है। सर्वप्रथम उसका चरित्र प्रभावित होता है। शास्त्र में लिखा है, आचार हीनम न पुनंति वेदा। कभी आपने सुना होगा, जो चाल चरण आचार से हीन मनुष्य है उसको वेद भी शुद्ध नहीं कर सकते। उसका आचरण खराब हो जाता है, वह निंदे कृत्य करता है, वह अपयश की प्राप्ति कराता है, वह अपने परिवार, समाज, माता पिता को कलंक दिलाता है। दिन प्रतिदिन चोरी आदि निंदे कृत्य वह करने लग जाता है। पाचन या लीवर संबंधित समस्याएं उसके रह सकती है, बीमारी भी उसके हो सकती है। इस योग में कुछ परिस्थिति में यह योग अच्छे फल भी देता है। जैसे 1, 5, 9 भाव में गुरु बलवान हो, केंद्र का स्वामी हो, अगर बैठा हो राहु के साथ, तो वह उच्च राजयोग जैसे भी बना सकता है। पर साधारणतया ये नहीं बनाता है। क्यों? कि ये महाचंडाल योग का निर्माण करता है। इसके धन पर भी प्रभाव पड़ता है, वह दरिद्री और आलसी हो जाता है। उठने बैठने का उसको किसी का कोई समय भान नहीं रहता है। बड़ी लंबी रात्रि तक वह मीटिंग करता रहता है। रातों को 12 बजे तक वह सोता है, और सुबह वो बहुत ही देर से उठता है। तो यह